ITI के डी इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन और साथ ही साथ श्रेणी क्रम संयोजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। और बी नंबर पे है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्टेज स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो दोस्तों, पहले हमें तंतु का प्रतिरोध दिया गया है और 220 वोल्टेज दिया गया है और इसमें हमें धारा यानी आई ज्ञात करना है। और इसी प्रकार बी नंबर पे हमें एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध दिया है और साथ ही इसका विभवांतर यानी 220 वोल्ट दिया है और इसमें भी हमें धारा ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही हमने क्या किया, समय की बचत के लिए हमने इसे पहले से ही लिख लिया है। ये लिखा है तंतु का जो प्रतिरोध है वो दिया है आर बराबर है वो 1200 ओम है और जो हमें विभवांतर भी बराबर दिया है वो 220 वोल्ट और हमें ज्ञात क्या करना था, विद्युत धारा यानी आई हमें पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से आई इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन R। तो क्या करेंगे हम, V यानी हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, तो 220 और बटे 1200, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसे हम 2 से काट देंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा और ये 60 हो जाएगा, यानी हमारे पास 11/60। अब जब हम इस 60 से 11 को काटेंगे तो ये जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 0.18 ए से एम्पियर, यानी जो हमारी आई आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.18 एम्पियर। इसी प्रकार हम इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन का जो हमारा बी है तो उसको भी हमने लिख लिया है। कुंडली का प्रतिरोध आर बराबर दिया है 100 ओम, विभवांतर यानी भी दिया है 220 वोल्ट और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें भी हमें विद्युत धारा आई निकालनी है। तो हम फिर से वही कर देंगे। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन R। तो क्या होगा, V हमारे पास कितना है, V इसमें हमारे पास वैसे ही 220 वोल्ट, तो हम 220 वोल्ट लिखा और R कितना है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, इसको इससे काट देंगे और ये कट जाएगा 22/10, यानी इसको काटने पे जो आएगा वो आएगा 2.2 एम्पियर, यानी इसकी भी जो हमारी धारा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2.2 एम्पियर। ये हमारी इसकी विद्युत धारा निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 50 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है हमारा कुल प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ विद्युत धारा और तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। तो दोस्तों, हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखिए अपना एक चित्र बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है और दूसरे नंबर पे निकालना है परिपथ विद्युत धारा, यानी कि हमारी इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद हमें तीसरा निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध, यानी हर एक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, यानी R1 का विभवांतर क्या होगा और R2 का विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले दिया है
प्रतिरोध R1 बराबर है 50 ओम और प्रतिरोध R2 बराबर दिया है, वो दिया है हमें 100 ओम और विभवांतर यानी V दिया है हमें 220 वोल्ट और हमें ज्ञात करना है सबसे पहले हमें निकालना है कुल प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रतिरोध यानी RT। ये हमें पता नहीं है, हम जानते हैं कि हमारा जो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है वो होता है R1 प्लस R2। तो हम RT इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे R1 प्लस R2 और ठीक इसी प्रकार R1 का मान हमारे पास है 50 ओम और R2 का है 100 ओम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RT इज इक्वल टू R1 की जगह रखेंगे हम 50 और R2 की जगह रखेंगे 100। तो हमने लिखा 50 प्लस 100, तो RT जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 150 ओम। इसी प्रकार हमें दूसरे पे निकालना है परिपथ विद्युत धारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे नंबर में परिपथ विद्युत धारा यानी I। ये हमें पता नहीं है और हम ओम के नियम से जानते हैं कि हमारा जो I होता है तो I इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन R। जबकि हम परिपथ की विद्युत धारा निकाल रहे हैं, यानी इस पूरे परिपथ की अगर हम विद्युत धारा निकाल रहे हैं तो ये जो हमारी पूरी विद्युत धारा होगी वो कुल प्रतिरोध से निकलेगी, जो कि हमारे पास दिया है RT इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे हम RT कर देंगे और कुल विभवांतर से हम परिपथ विद्युत धारा निकालेंगे। तो V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, तो हम इसको लिखेंगे 220 और RT हमारे पास निकल के आया है कितना 150 ओम। तो हम बटे में 150 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचा 22/15 और हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास लगभग इससे इसको काटने पर 1.467 एम्पियर आएगा। अब इसी प्रकार हमें तीसरे नंबर पे निकालना है हमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यानी हमारा ये R1 में कितना विभवांतर है, R2 का विभवांतर कितना है, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। ये हमें पता नहीं है। सबसे पहले हमें निकालना है R1 का निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे V1, क्योंकि हम पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालते हैं तो उसको V1 लिखेंगे। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I, और ये जो हमारा V1 निकलेगा तो वो R1 वाले प्रतिरोध से निकलेगा, तो इसको हम लिखेंगे I इंटू R1। तो V1 इज इक्वल टू I का मान हमारे पास कितना निकल के आया था 1.467। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1.467 और R1 कितना निकल के आया था हमारे R1 कितना दिया हमें, तो हमें R1 दिया है 50 ओम। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 50 का, तो हमारा V1 निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये लगभग हमारे पास आएगा 73.35 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा V1। इसी प्रकार अब हम इस R2 के लिए विभवांतर निकालेंगे कि हमारा R2 वाला प्रतिरोध है वो कितना विभवांतर ले रहा है।
तो जो हमारा V2 होगा इज इक्वल टू होगा I इंटू R2, तो इज इक्वल टू 1.467 और R2 हमें कितना दिया है, R2 हमें दिया है 100 ओम। तो यहाँ पे हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे और कितने के बाद पॉइंट लगा है, तो 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो हमारा आएगा 146.7 वोल्ट। तो दोस्तों ये हमारा V1 निकल आया यहाँ पे और यहाँ पे V2 निकल आया है। अगर आपको ये चेक करना है हमारा ये सही है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा V1 और V2 का जो योग होगा वो कुल विभवांतर के बराबर होगा। तो देखिए VT इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, तो इज इक्वल टू में 73.35 और प्लस 146.7, तो ये आएगा हमारा 5 का 5 ही रहेगा, 7 और 3 10 की 0, हासिल है 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, फिर 1 बचा, फिर इसके बाद 7 और 4 11 और 1 हासिल तो वो 12 और 1 और हासिल है तो वो 2, तो लगभग ये 220 ही बचेगा। तो ये जितना हमारे पास 220 विभवांतर कुल विभवांतर दिया था उतना ही के लगभग हमारा टोटल विभवांतर निकल आएगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने अपना अगला क्वेश्चन कक्षा 10वीं की NCERT बुक से लिया है। ये क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है, ए नंबर पे है परिपथ का कुल प्रतिरोध और बी में है परिपथ में प्रवाहित धारा और सी में है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। यानी इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और ये हमारा पूरा परिपथ कितनी धारा लेगा और प्रत्येक प्रतिरोध यानी हमारा 4 ओम वाला कितना विभवांतर ले रहा है और लैंप यानी 20 ओम वाला प्रतिरोध कितना विभवांतर ले रहा है। तो इनके लिए हमें अलग अलग विभवांतर भी निकालना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। जो गिवन है वो हम लिख चुके हैं इसमें। यहाँ पे देखिए विभवांतर V बराबर है 6 वोल्ट, विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 दिया है 20 ओम और चालक का प्रतिरोध R2 है वो 4 ओम दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ए नंबर पे निकालना है हमें कुल प्रतिरोध यानी RT। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में RT इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे हमें चित्र में देख सकते हैं दो ही प्रतिरोध संयोजित है R1 और R2। तो इसको हम क्या करेंगे 20 प्लस 4 बराबर हो जाएगा हमारा 24 ओम, यानी हमारा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 ओम। इसी प्रकार हमें बी वाले में निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा यानी I। हमें पता है कि I इज इक्वल टू हमें ओम के नियम से V अपॉन R होता है। अब यहाँ पे परिपथ की धारा निकालते हैं तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि हम परिपथ में प्रवाहित धारा होती है वो हमेशा हम कुल प्रतिरोध से ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है, देखिए V हमें दिया था 6 वोल्ट और RT कितना है हमारे पास 24। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 6/24। हम इसको 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो 1/4 यानी जो हमारी I हो जाएगी वो 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25
एम्पियर, यानी हमारी परिपथ की धारा कितनी निकल आएगी? 0.25 एम्पियर। इसी प्रकार हमें सी नंबर पे दिया है, तो हमें सी पे निकालना है विद्युत लैंप तथा चालक का विभवांतर। तो हमारा विद्युत लैंप को हमने क्या माना था? तो ये हमारा हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत लैंप है तो V इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले I इंटू R, लेकिन ये लैंप है तो ये R1 था, तो V1 जो हमारा निकलेगा वो R1 से निकलेगा, और हमारी I आई थी 0.25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.25 गुणा, और लैंप का हमारा प्रतिरोध देखिए यहाँ पे हमने कितना निकाला था, दिया था, सॉरी 20 ओम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। अब जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 वोल्ट। इसी प्रकार हमारा जो V2 होगा चालक का विभवांतर, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा किससे निकलेगा? I इंटू R2। तो क्या हो जाएगा? I हमारी पास वही है 0.25, तो हम इसको 0.25 गुणा, और R2 का मान क्या था? तो हम R2 का मान देख सकते हैं, हमारे पास कितना था? 4 ओम था, तो हम यहाँ पे 4, तो इसका गुणा कर देंगे, तो 0 और 2 के बाद दशमलव, तो ये, यानी हमारी V2 आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी कितनी? 1 वोल्ट। अब यहाँ से हम इसमें देख सकते हैं कि 5 और 1 6 वोल्ट है, और क्या होता है, जो हमारे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होता है वो होता है अलग अलग, लेकिन जो इनका योग होता है वो कुल विभवांतर के बराबर होता है। तो ये यहाँ से हमारा कुल विभवांतर अगर देखा जाए तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 और 1, तो बराबर में 6 वोल्ट। यहाँ पे हमारा ये सिद्ध भी होता है।